अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्या पहले ना हमने अपर लिम्ब की आर्टरीज़ कर रहे थे, तो उसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी ना वो एक्सिलरी आर्टरी थी और इसके रिलेशंस भी थे ना सबसे इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। तो वो इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई और वो आप चैनल पे जाके देखेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। वो बहुत ईजी वीडियो है, मैंने उसको बीडी से पढ़ा है और इसको बहुत अच्छी तरह समझाया। आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर ना समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ब्रेकियल आर्टरी और अपर लिम्ब की सारी आर्टरीज़। एक्चुअली अब जो है ना वो बहुत इजी हैं, तो उनको हम इकट्ठे साथ साथ पढ़ते जाएंगे और उनका सबसे पहले मैं आपको इकट्ठे समझाऊंगी, ताकि जब बात समझ आ जाती है ना चीज़, तो आप उसको बाद में रट्टा नामों को आपने लगाना है कि उनकी ब्रांचेस कौन सी हैं, उनको आपने रट्टा लगाना ही लगाना है। तो वो आपका काम है। तो समझ जब आपको आ जाएगी ना तो रट्टा लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी ब्रेकियल आर्टरी और अपर लिम्ब की सारी आर्टरीज़ और उनके रिलेशंस बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं उनकी ब्रांचेस बताऊंगी और उनकी ब्रांचेस के साथ साथ जो है ना मैं आपको बता दूंगी कि आपने क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकियल आर्टरी से, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, हमने अगर आप लोगों ने एक्सिलरी आर्टरी की वीडियो देखी हो या नहीं भी देखी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सिलरी आर्टरी जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन थी और एक्सिलरी आर्टरी के जो थे वो 3 पार्ट्स थे, ठीक है। और उन 3 पार्ट्स जो थे वो पैक्टोरलिस माइनर मसल था उनकी वजह से हुए थे। और वो 3 पार्ट्स जब एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है, ये वाली है एक्सिलरी आर्टरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है। ये सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन थी और एक्सिलरी आर्टरी की डिफरेंट ब्रांचेस थी, उसके 3 पार्ट्स थे और पार्ट्स जो हुए थे वो पैक्टोरलिस माइनर मसल था उसकी वजह से हुए थे। अब हम पढ़ेंगे ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी हम क्या कहते हैं, ये कॉन्टिन्यूएशन है एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। ये ब्रेकियल आर्टरी है और ये कॉन्टिन्यूएशन है हम कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी की। ये कहाँ से शुरू होती है, टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर से। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, ये टीरीज मेजर है, इसके लोअर बॉर्डर से ब्रेकियल आर्टरी शुरू होती है। ये एक्सिलरी आर्टरी थी, यहाँ से आगे ब्रेकियल आर्टरी शुरू होगी और ये एक्सटेंड्स डाउनवर्ड टिल द क्यूबिटल फॉसा, क्यूबिटल फॉसा तक जाएगी और रेडियल, और फिर ये क्यूबिटल फॉसा में ना इट विल डिवाइड इनटू रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी, ठीक है। ऐसे ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमने कौन सी आर्टरी पढ़ी, सबसे पहले हमने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी। अब हम क्या पढ़े हैं, अब हम पढ़े हैं ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी की हम अगर पढ़ें कोर्स, या फिर हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि ब्रेकियल आर्टरी की अगर हम कोर्स वगैरह पढ़ना चाहें, ओरिजिन हम कहते हैं कि ये टीरीज मेजर मसल है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, ये टीरीज मेजर, और इट गोज डाउनवर्ड टिल द क्यूबिटल फॉसा, क्यूबिटल फॉसा तक जाती है एंड देन इट डिवाइड्स इनटू रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी, ठीक है। इन दोनों आर्टरी में ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, इनके ना ब्रेकियल आर्टरी ये है। अब हम कहते हैं कि हम ब्रेकियल आर्टरी के ना रिलेशंस पढ़ लेते हैं। ब्रेकियल आर्टरी के रिलेशंस में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे ना उससे स्नेल से, तो काफ़ी आसान हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगी, इजी भी है, ठीक है। अभी हम ब्रेकियल आर्टरी पढ़ रहे थे, अभी ब्रेकियल आर्टरी के रिलेशंस जो है ना, अगर ये समझ आ गए हैं ना आपको इतना सा पोर्शन, तो आप समझें आपकी आर्टरीज भी हो गई अपर लिम्ब की और आपकी नर्व्स भी हो गई अपर लिम्ब की, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझना है थोड़ा सा, ठीक है। मैं डिफरेंट डायग्राम से सारी आर्टरीज आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास है ब्रेकियल आर्टरी, ये वाली इतनी लंबी यहाँ तक क्यूबिटल फॉसा तक, ठीक है। अब ब्रेकियल आर्टरी के ना इंटीरियर रिलेशंस आप पढ़ें, अगर हम स्नेल से पढ़े ना, तो वो क्या कहते हैं कि इंटीरियरली द वेसल इज सुपरफिशियल एंड इज ओवरलैप्ड फ्रॉम द लेटरल साइड बाय द कोराकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स। जो ये ब्रेकियल आर्टरी है ना, ये होती अपर पार्ट ऑफ आर्म में है और अपर पार्ट ऑफ आर्म के ना मसल्स को सप्लाई करती है, इंटीरियर कंपार्टमेंट के भी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के भी, दोनों कंपार्टमेंट के मसल्स को ये सप्लाई कर देती है ब्रेकियल आर्टरी आर्म के, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ब्रेकियल आर्टरी आर्म में है, ये इंटीरियरली ओवरलैप्ड है 2 मसल से, कौन से, कोराकोब्रेकियालिस और बाइसेप्स। मसल्स मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किए, नहीं तो हमें नीचे वाला कुछ नजर ना आता, आप समझ लो यहाँ पे बाइसेप्स और कोराकोब्रेकियालिस हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में, तो वो वहाँ पर उससे ओवरलैप्ड है इंटीरियरली। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म लाइज इन फ्रंट ऑफ अपर पार्ट। अब ये ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी का अपर पार्ट जो ऊपर वाला तकरीबन इतना हिस्सा है ना,
इतना हिस्सा अपर पार्ट जो ब्रेकियल आर्टरी का है, इतना हिस्सा इधर से लेके इधर तक। यहाँ पे येलो लाइन ऑरेंज सा आपको लग रहा होगा, तो ये जो ऑरेंज है ना, तो ये है ये रेड वाला ब्रेकियल आर्टरी है, उसके ऊपर इंटीरियर है ना। तो अब ये मैं आपको पेंसिल से शो करके बताती हूँ ये कैसे है। जैसे आप ये समझे, रेड वाली जो है वो हमने बना दी है एक्सिलरी आर्टरी, और उसके इंटीरियरली सामने ऐसे आ जाएगी मीडियल ऊपर पार्ट में क्या है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ये इस तरह नहीं पड़ी, इंटीरियरली है, मतलब आर्टरी के ऊपर ऐसे पड़ी है, ठीक है, ऐसे। मतलब ये देखिए ऐसे जो पेंसिल्स है ना, मतलब ये आर्टरी है और ये आगे जो है हमारे पास नर्व पड़ी है, ठीक है। अपर पार्ट में पूरी ब्रेकियल आर्टरी की ऐसे स्ट्रेट नहीं पड़ी है, ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर खाली ये नहीं पड़ी, सिर्फ अपर पार्ट में ना इधर तक हमने जो शो किया है, इधर तक अपर पार्ट में, इधर से लेके इधर तक अपर पार्ट में मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, द मीडियन नर्व क्रॉसेज इट्स मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में क्या करते हैं, मीडियन नर्व क्रॉस करती है। मीडियन नर्व इधर से आते आते इधर क्रॉस कर देती है। इंटीरियर रिलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इंटीरियर में पहले अपर पार्ट में मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मिडल में मीडियन नर्व, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एंड द बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस क्रॉसेज इट्स लोअर पार्ट। और ये जो लोअर पार्ट है ना, ये नीचे वाला, उधर क्या है, ये बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस। बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस क्या होती है, बाइसेप्स जो मसल है उसका टेंडन जो है ना, एपिन्यूरोसिस होती है एक्सटेंशन ऑफ द मसल, ठीक है। तो बिसिपिटल मतलब बाइसेप्स से, तो ये लोअर पार्ट जो है ब्रेकियल आर्टरी का, उसको क्या उसका रिलेशन है इंटीरियरली लोअर पार्ट का, वो है बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस। तो अब इंटीरियर रिलेशन में हमने ब्रेकियल आर्टरी पढ़ी, हमने ये जो है ये अब आम में है, ठीक है, ये आम में है, ये सप्लाई करती है आम के मसल्स को। सबसे ऊपर इंटीरियरली इसके ऊपर दो मसल्स हैं, कोरैकोब्रेकिया है, बाइसेप्स। फिर उसके ऊपर वाले पार्ट पे जो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, फिर मीडियन नर्व, और फिर मिडिल पार्ट में और लोअर पार्ट में बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस, ठीक है। इसी तरह ये मीडियल साइड पे क्या कहते हैं कि ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड पे है अल्नर नर्व, इस तरह अल्नर नर्व, और उस मीडियली बेसिलिक वेन है। जबकि लैटरल साइड पे क्या है, लैटरल साइड पे मीडियन नर्व है और टेंडन ऑफ बाइसेप्स है, और यहाँ पर ये रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व थोड़ी नीचे लोअर पार्ट में है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हम लैटरली में कहते हैं कि प्रॉक्सिमली मीडियल नर्व है, जबकि डिस्टली, प्रॉक्सिमली मतलब ऊपर और डिस्टली मतलब नीचे टेंडन ऑफ बाइसेप्स है, और डिस्टली आप कह दो कि रेडियल नर्व भी है, ठीक है। अब हमने ये ब्रेकियल आर्टरी की अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेकियल आर्टरी की अभी हमने रिलेशन पढ़े हैं, अभी हमने इनकी ब्रांचेस नहीं पढ़ी, ब्रांचेस हम एंड पे करेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी ब्रेकियल आर्टरी हो गई, ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास जाकर डिवाइड हो जाती है किस में, एक हमारे पास डिवाइड होती है रेडियल आर्टरी में, एक हमारे पास डिवाइड होती है अल्नर आर्टरी में, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऊपर नर्व्स आ रही थी, नर्व्स क्या है, ये मीडियन नर्व हमें पता है कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, तो मीडियन नर्व हम कहते हैं कि ये जो अल्नर नर्व आई ना, अल्नर नर्व जो है ना वो मीडियल साइड पे आती है। UM और RL जो है ना, हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, UM और RL मतलब रेडियस, जो रेडियल होती है ना, या जो रेडियस होता है वो लैटरली होता है, और जो अल्नर होती है वो मीडियली होती है। तो मीडियली जब अल्नर नर्व आती है ना, अल्नर आर्टरी आती है ना मीडियली, तो मीडियन नर्व जो है ना, वो मीडियन नर्व सेंटर में आती है, मीडियन नर्व मिडिल में। जब आर्म होता है ना, आर्म में मीडियन नर्व लैटरली होती है, फिर वो वो कट करती है, फिर वो मीडियली आ जाती है, आर्म में भी लोअर पार्ट ऑफ आर्म में मीडियली है, फिर वो जब फोर आर्म में जाती है ना, तो फोर आर्म में तो वो होती ही मीडियली है, ठीक है। फोर आर्म से फिर वो हैंड में जब जाने लगती है ना, तो फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के नीचे से पास करके वो जाती है, ठीक है ना, मीडियन नर्व। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं ना कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ था, वो क्यों होता है, क्योंकि मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है। जब कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, तो वो यहाँ पर कार्पल बोन्स मीडियन नर्व को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है इन हैंड, ठीक है ना। तो मीडियन नर्व हमारे पास क्या हो जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है। तो ठीक है, हमने क्या बताया, ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी थी, ये हमारे पास अल्नर आर्टरी आई। अल्नर आर्टरी के मीडियली हमने बोला, सॉरी अल्नर आर्टरी है ना, तो अल्नर आर्टरी के जो देखो ना, हमने अल्नर आर्टरी की हमने ये नहीं बोला कि मीडियली, हमने बोला अल्नर आर्टरी के अंदर मीडियन नर्व है, लेकिन ये
जो है साइड, ये साइड तो इधर लैटरली है ना, तो मतलब अल्नर आर्टरी के लैटरली मीडियन नर्व है, और ये जो अल्नर नर्व थी ना वो अल्नर नर्व ये अल्नर आर्टरी के इस तरफ चलती जाएगी। तो ये अल्नर आर्टरी के रिलेशन क्या है, इसके लैटरली जो है वो मीडियन नर्व है और मीडियली जो है वो अल्नर नर्व है। इस तरह रेडियस जो है वो इधर के इधर लैटरली, तो रेडियल आर्टरी के लैटरली रेडियल नर्व है और मीडियली मीडियन नर्व है। ठीक है, ये रिलेशन से अब हम हैंड में पढ़ना चाहें तो वो पढ़ते हैं। पहले ये ब्रेकियल आर्टरी के रिलेशंस पता लग गए हमें कि ब्रेकियल आर्टरी के लिए मीडियली क्या था, लैटरली क्या था, इंटीरियरली क्या था, वो पता लग गया। फिर इसमें हमने पढ़ा ये दो में डिवाइड होती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी इन फोर आर्म। ये आर्म में था, फोर आर्म में था। फोर आर्म में अल्नर आर्टरी के जो मीडियली है वो अल्नर नर्व है और जो लैटरली है वो मीडियन नर्व है, जबकि रेडियल आर्टरी के मीडियली मीडियन नर्व है और लैटरली जो है वो रेडियल नर्व है। ठीक है, अब हैंड में ना क्या होता है, हैंड में ये होता है कि जो अल्नर आर्टरी है ना, अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व वो फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के ऊपर से पास करते हैं। ठीक है, और ये बना देते हैं जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, जबकि रेडियल आर्टरी जो है ना वो यहाँ से जाती है और वो यहाँ से ना डॉर्सल ऑफ हैंड, मतलब ये डॉर्सल इस साइड पे, मतलब यहाँ से रेडियल आर्टरी आएगी, इधर से इस तरफ थंब वाली साइड पे रेडियल आर्टरी आएगी और ये इधर डॉर्सली में एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बनता है ये इधर, तो ये डॉर्सली में एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में एंटर होके ये यहाँ पर थोड़ी सी चलेगी और फिर ना ये दोबारा से ये जो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है ना, ये फर्स्ट इंटरोशियस स्पेस जो है इधर से अंदर चली जाएगी वापस, और वापस से पाम में डीप पाल्मर आर्च बना देगी। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी समझ आती है। ये देखिए हैंड में जब हम रेडियल और अल्नर आर्टरी करते हैं तो हमने क्या कहा था कि जो अल्नर आर्टरी है वो फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के ऊपर से आती है। ठीक है ना, अल्नर आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के ऊपर से आएगी और बना देगी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ठीक है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, जबकि जो रेडियल आर्टरी है ना वो इधर आएगी, यहाँ पर पीछे ये जो है ना ये पोस्टीरियर है, मतलब डॉर्सल जाएगी, डॉर्सली जाएगी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, और यहाँ पर फिर फर्स्ट इंटरोशियस स्पेस को क्रॉस करके वापस से पाम की तरफ आएगी और वापस से बना देगी डॉर्सल पाल्मर आर्च। ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, डॉर्सल पाल्मर आर्च, मतलब डी और आर, मतलब रेडियल आर्टरी बनाती है डॉर्सल पाल्मर आर्च, और आप कह सकते हैं यू और एस हम बनाते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ठीक है, अल्नर आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम में से के ऊपर से पास करती है, फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के नीचे से जो है सिर्फ एक नर्व पास करती है फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के नीचे से, जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व नीचे से पास करती है। ये हमारे पास अल्नर आर्टरी आ गई। अल्नर आर्टरी के देखो दोनों आर्टरीज के ना इन साइडों पे उनके नर्व साथ चलती हैं, तो अल्नर आर्टरी के साथ अल्नर नर्व ऐसे ही चलती जाएगी और ये रेडियल नर्व ऐसे आएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्च थी। ब्रांचेस हम बाद में करते हैं, ये अभी हमने आर्चेस देख ली कि आर्टरीज जो थी वो कैसे आर्चेस बनाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल। अब हम ये क्या देख रहे हैं कि मतलब ये जैसे कि वही ये हमारे पास है अल्नर आर्टरी, बस इसमें नर्व बता दिया मैंने, जैसे बताया था ना अल्नर आर्टरी की इस साइड पे अल्नर नर्व, ये अल्नर नर्व उसके साथ साथ चलती जाएगी। जैसे ये अल्नर आर्टरी है जो कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है, और फिर उसके आगे से ब्रांचेस हम बाद में करते हैं अभी। और फिर जो रेडियल आर्टरी है ना, यहाँ पर रेडियल नर्व इसकी इस साइड पर चलेगी, यहाँ शो नहीं की हुई, और ये मीडियन नर्व है क्योंकि ये कार्पल टनल के नीचे है, फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के नीचे है, तो ये मीडियन नर्व है, जबकि रेडियल नर्व इधर साइड पे होगी और ये जो है अल्नर आर्टरी के साथ अल्नर नर्व है। ठीक है, अब ये हमारी हो गई हैं रिलेशंस। हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी, वो डिफरेंट पढ़ी थी। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, यहाँ ब्रेकियल आर्टरी पढ़े हैं, उसके सारे रिलेशंस पढ़ लिए हैं। ये अल्नर आर्टरी हमने फोरआर्म में देख ली, उसके रिलेशंस पढ़ लिए। फिर अल्नर आर्टरी हमने हैंड में देख ली, उसके रिलेशन पढ़ लिए कि मतलब उसके भी लैटरली अल्नर नर्व है, जैसे कि इधर उसके
लैटरल इसके मीडियली थे, सॉरी अनलर नर्व, सॉरी मीडियली अनलर नर्व है, इधर भी मीडियली जो है अनलर नर्व है, सॉरी मीडियली है लैटरली नहीं है, मीडियली अनलर नर्व है। और फिर इसी तरह लैटरली इसके मीडियन नर्व है, इधर लैटरली इसके मीडियन नर्व है। और ये रेडियल आर्टरी हमने आम में देखी थी और रेडियल आर्टरी के लैटरली रेडियल नर्व थी, इसी तरह रेडियल आर्टरी और इसके लैटरली यहाँ पे रेडियल नर्व होगी और इसके मीडियली मीडियन नर्व होगी। इधर भी आम में भी यही थे रिलेशंस, रेडियल आर्टरी और अनलर आर्टरी के आर्म और हैंड में बिल्कुल सेम है। अब हम करते हैं इसकी ब्रांचेस, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में।